बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मकई की जो बहारिया फसल है इसके जो दाना बनने का मरहला होता है, इसके आखिरी फ़ेज़ में पानी की मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है और आखिरी पानी फसल को हमने कब लगाना है, उसकी क्या पहचान है उस मरहले की जब हमने फसल को आखिरी पानी लगाना है, ताकि हमारी जो फसल है उसको सूखा भी ना लगे, दाने जो है अपने पोटेंशियल के मुताबिक भराई करें और हमारा पानी भी जो है वो ज़ाया ना जाए। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप दाने की जो भराई है उसके मुख्तलिफ मराहल के बारे में थोड़ी बहुत जान पहचान कर लें। तो दाने की जो भराई का जो सबसे पहला मरहला होता है उसको ब्लिस्टर स्टेज कहते हैं, यानी कि जब पोलिनेशन मुकम्मल हो जाती है तो पहला मरहला आता है, उसको हम दानों की मोती जैसी हालत भी कह सकते हैं। इसमें एक की पहचान ये है कि दाने बिल्कुल एक शफाफ मोती की तरह के आपको नजर आएंगे छल्ली में, और इसके अंदर जो माया होता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है, दूध या हालत दूध जैसा रंग अभी नहीं आया होता। तो इस मरहले पर दाने में जो नमी होती है तकरीबन 85% होती है। इसके बाद की जो स्टेज आती है उसे दाने की नरम दूधिया हालत कहते हैं। उसमें दाना जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, और अगर आप नाखून मार के देखें दानों में तो अंदर से दूधिया रंग का माया जो है वो बड़ी तेज़ी से बाहर की तरफ आता है। तो इस वक्त जो दाने में नमी होती है वो तकरीबन 80% होती है। इसके बाद की जो हालत होती है वो दाने की सख्त दूधिया हालत होती है, यानी जब पौधा है जो पत्तों में बनने वाली खुराक उसको ज़ख़ीरा करना तेज़ी से ज़ख़ीरा कर रहा होता है, तो दाने जो हैं वो अपना साइज़ उनका काफ़ी बढ़ चुका होता है, दाने आपस में मिल चुके होते हैं। और इसमें अगर आप नाखून मार के देखें इस मरहले में तो एक अंदर जो माया होता है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका होता है, वो उतनी तेज़ी से बाहर नहीं आता जितना नरम दूधिया हालत में वो आता है, लेकिन उसका जो रंग होता है अभी भी दूधिया हालत का ही होता है। इसके बाद की हालत जो है वो दाने की डेंट हालत कहलाती है, यानी इसमें होता यह है कि दाने के जो सिरे होते हैं उनमें हल्का सा खम पड़ जाता है, यानी कि डेंट आ जाता है बाहर वाले सिरों पे। तो बाज़ लोग इसको समझते हैं कि ये किसी दबाव या स्ट्रेस की वजह से है, ऐसा नहीं है, ये एक करैक्टर है जो तकरीबन तमाम हाइब्रिड में ही पाया जाता है। इस मरहले के बाद यानी कि डेंट पड़ने के बाद जो है वो पौधा अपने आखिरी फेज़ में दाखिल हो जाता है, दाना पकाई के आखिरी मरहले में दाखिल हो जाता है। इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि इसके बाद जो है वो दाना के अंदर जो नशास्ता ज़ख़ीरा कर रहा है पौधा, यानी कि जो खुराक की भराई कर रहा है वो सख्त होना शुरू हो जाता है, यानी कि दाना सख्त होना शुरू हो जाता है। और ये जो दाना सख्त होने का अमल है ये ऊपर से शुरू होता है और नीचे की तरफ यानी कि तुक्के की तरफ बढ़ता है, और 20 से 25% दाना जो सख्त है वो 4 दिनों में होता है, यानी कि 4 दिन के अंदर 20 से 25% जब दाना सख्त होना शुरू हो जाए तो 20 से 25% दाना जो 4 दिनों में सख्त होगा, और अगले 4 दिनों में तकरीबन ये 40-50% पहुंच जाएगा। और ये जो मुकम्मल प्रोसेस है एक दफ़ा यानी कि दाना जब सख्त होना शुरू हो जाए उसके बाद जो मुकम्मल तौर पर 100% दाना जो है वो सख्त होता है तो वो तकरीबन 17 से 18 दिन लगते हैं। तो यानी डेंट मरहले के आने के बाद आपने कॉन्शियस हो जाना है, क्योंकि ये आखिरी फेज़ में फसल दाखिल हो चुकी है, इसमें गाहे बगाहे आपने विजिट करना है। और अगर आप वहां पे जाके अगर आप एक किसी छल्ली को तोड़ के देखें और उसका जो नोकदार सिरा होगा उसको आप मुशाहिदा करें उसका, तो आप दाने की जो पुख्तगी है उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। जितना दाना सख्त हो चुका होता है उसका रंग जो है वो गहरा हो चुका होता है, और बाकी जो कम गहरा रंग होता है दाने का, इसका मतलब है कि यहाँ से अभी दाना जो है वो कच्चा है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए एक तस्वीर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इस पर अगर आप गौर से देखें तो दाने की जो बाहर वाली साइडें हैं इसमें आपको गहरा रंग नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दाना वहाँ जहाँ तक गहरा रंग है वहाँ तक ये पक चुका है, ये तकरीबन 20% बनता है दाने का। तो बाकी जो 80% दाना है वो अभी कच्चा है, अभी इसके अंदर इसके दाने ने अभी मज़ीद भराई करनी है। और अगर आप इसको इस वक्त हार्वेस्ट करेंगे तो आपकी फसल का जो आपकी पैदावार को जो है वो नुकसान होगा। इसके बाद दाने की जैसे जैसे वक्त गुजरता है दाना मज़ीद पुख्ता होता जाता है। ये एक तस्वीर आप अगर आप देखें तो इसमें आप देखें कि दाना जो है वो 40% पुख्ता हो चुका है, यानी कि सख्त हो चुका है, बाकी नीचे अभी 60% दाना अभी भी जो है वो नरम है। तो अभी इसका मतलब ये है कि अभी इसने मज़ीद भराई करनी है। अभी अगर इस मरहले पे भी काटेंगे तो आपकी फसल का जो है आपकी पैदावार का नुकसान होगा। इसके बाद एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये उससे एडवांस स्टेज पे दाना पुख्ता हो चुका है। यहाँ पे दाना तकरीबन 60% पुख्ता हो चुका है, लेकिन अभी भी 40% दाना जो नीचे अगर आप देखें तो वो उसका रंग जो है वो क्रीम कलर का है, सफेदी माइल है, जिसका मतलब है यहाँ से दाना अभी कच्चा है। तो अभी मज़ीद दाना जो है वो भराई करने के मूड में है। ये एक दाने की भराई का जो मज़ीद एडवांस जो है एक तस्वीर और आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको अगर आप गौर से देखें तो अब ये दाना तकरीबन 70 से 75% जो है वो पुख्ता हो चुका है, और इसी अभी 25 से 30% दाना जो है पुख्ता होना बाकी है। यही वो मरहला है जिसमें हमने फसल को आखिरी आबपाशी देनी है, क्योंकि इसके बाद जो दाने को तकरीबन 4 से 5 या मैक्सिमम 6 दिन चाहिए जिसमें इसने पुख्ता हो जाना है। और अगर हम इस मरहले पे आखिरी पानी लगाते हैं तो हमारे 4, 5, 6 दिन इतनी नमी बरकरार रहेगी कि इसको मुतवातर जो है मुसलसल नमी मिलती रहे और ये अपने पोटेंशियल के मुताबिक आखिर वक्त तक जो है वो दाना भरपूर भराई जो है वो करें। तो इस सारी डिस्कशन का जो मतलब है, जो उसका लुब्बे लुबाब ये कि जैसे ही दाने
दाने पे डेंट हालत आए, डेंट हालत से लेके दाने की पुख्ता होने तक तकरीबन 17 से 18 दिन का जो पीरियड है, इसमें आपको 2 आपाशी लाजमी करना पड़ेंगी और ये 2 आपाशियों के दरमियान तकरीबन 7 से 8 दिन का वक्फा रखना पड़ेगा। आखिरी आपाशी उस वक्त होगी जब आपके खेत पर जो दाना है वो तकरीबन 70% जो है पक चुका हो, तो उस वक्त आप आखिरी आपाशी कर दें तो आप एतमाद रखिए, आपकी जो फसल है आखिरी वक्त तक भरपूर जो है वो उसकी भराई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।